सीढ़ियों को जब क्रॉस करेंगे, साधना में क्या है ना, साधना में चीजें खंड खंड है। मतलब जैसे सीढ़ी है, एक सीढ़ी, दो सीढ़ी, तीन सीढ़ी, ऐसे क्रम है। एक सीढ़ी से 10 सीढ़ी तक चढ़े और छत में आ गए। ये साधना है, क्रम है। 7 शरीर है, पहला शरीर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ऐसे शरीर है कि मूलाधार है, कि स्वाधिष्ठान चक्र है, कि मणिपूरक चक्र है, अनाहत चक्र है, विशुद्धि चक्र है, आज्ञा चक्र है और आपका सहस्रार है। ऐसे चक्र है, 7 चक्र, 7 शरीर हैं आपके। इस तरह से आपके 7 शरीर हैं। तो ये 7 शरीरों में बोल दिए जाते हैं कि ये स्थूल शरीर है, फिर सूक्ष्म शरीर है, फिर कारण शरीर है, फिर तुरीय शरीर है, फिर आत्म शरीर है, फिर ब्रह्म शरीर और निर्वाण शरीर है। ऐसे 7 शरीर बोल दिए जाते हैं। तो खंड खंड में जो की जाती उसे हम साधना कहते हैं। और कोई भी कर्म है, इसको ध्यान से समझना, क्योंकि आज आप जो दीक्षा लेने जा रहे हो वो तो महत्वपूर्ण है ही। क्यों लेने जा रहे हो और कैसे करोगे, इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जितना भी कर्म है, आप कुछ भी करते हो कर्म है। मैं बोल रहा हूं ये कर्म है, आप सुन रहे हो यह भी एक कर्म है, आप भोजन कर रहे हो यह भी कर्म है, भोजन छोड़ दीजिए, उपवास करिए, यह भी कर्म है। आप सोते रहिए कर्म है, जाग जाइए भी कर्म है, दौड़ते रहिए कर्म है, खड़े हो जाइए भी कर्म है। ये सारे कर्म है जो आप करते हैं और हर कर्म का भोग आपको भोगना ही तय है। क्यों भोगना है? क्योंकि कर्म आप कर रहे हैं, तो जो भी आप करेंगे उसका भोग निश्चित है। तो ऐसा क्या किया जाए कि हमारे द्वारा किए जाने वाले कर्म का भोग हमें ना भोगना पड़े? ऐसा क्या करें? तो इसके लिए बहुत सीधा है। भगवान शिव कहते हैं कि कुछ भी हम करें, कर्ता के भाव से जब हम करते हैं कि मैं कर रहा हूं, तो इसका भोग तय होता है। ठीक है, आप देखते हो ना, जब आप आते हो दरबार, आप बोलते हो कि गुरुदेव आपकी कृपा से हम बहुत अच्छे हो गए, हम मरने से बच गए। तो हमारा, आप पूरी बात नहीं कह पाते, मैं बोलता हूं तुरंत, सब बाबा और माँ करते हैं। बोलता हूं, सुनते हैं आप? इससे क्या हुआ? हमने कुछ किया ही नहीं। जब हमने कुछ नहीं किया तो मेरा कोई भोग तय नहीं हुआ। ठीक? और जहां हम कहते हैं हाँ भाई ठीक कह रहे हो, हमने ठीक किया, अच्छा किया भाई, हमने तुम्हारा ये किया, ऐसे किया, वैसे किया, तुमको अच्छा तो किया, ये मेरा भोग तय हो गया, क्योंकि हम कर्ता हो गए। हमने मान लिया गहरे में कि हमने किया है, स्वीकार कर लिया मेरे मन ने, तो फिर हम कर्ता हो गए। जब कर्ता हो गए तो भोग तय है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने पूरे दर्शन में, भगवान श्री कृष्ण ने कभी साधना नहीं की। कभी पढ़ा आपने? किसी ने पढ़ा कि भगवान श्री कृष्ण ने कोई साधना की कहीं जाके जंगल में बैठ के? नहीं की। उनकी साधना सबसे बड़ी क्या थी? अकर्म। उनकी साधना थी अकर्म। लेकिन अकर्म जो है साधना नहीं है, ये उपासना है। साधना वो है जो खंड खंड में होती है, उपासना संपूर्णता में होती है कि मैं तो हूं ही, अहम ब्रह्मास्मि, यहां तक। तो साधना खंड खंड में होती है, उपासना संपूर्णता में होती है। जैसे अभी हम कहें कि आपके साथ एक सज्जन आए थे, वहां उनका क्या नाम था, तो आप कहोगे अरे याद बहुत, आप करो खोपड़ी खुजलाओगे, इधर देखोगे उधर देखोगे, मत्था ठोकोगे, याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, बहुत कष्ट। जितना कोशिश करो उतना भूलते जाओगे। ये भी अद्भुत है, जितना कोशिश करोगे उसका नाम याद करने की, उतना भूलते भी जाओगे। तो यहां 2 क्रियाएं हो रही हैं। आपको यह भी याद है कि आपको याद है उसका नाम, और आप भूल भी गए हो। 2 क्रियाएं एक साथ हो रही हैं, 2 में झगड़ा चल रहा है। अद्भुत है। कहते हो जीभ में रखा है नाम, बस बाहर नहीं आ रहा है, यहां पे है, बस बाहर नहीं निकल रहा है।
मतलब आपको ये पता है कि याद है, निकल नहीं रहा है, बाहर नहीं निकल रहा है। तो जो बाहर नहीं निकलता, आप उसके तल में नहीं पहुंच पाते जहां पर चीज है, और तल में नहीं पहुंच पाने के कारण वो बाहर नहीं आ पाती, वो दोनों तल टूट जाते हैं। ऐसे 4 तल हैं, कहने के लिए 4 तल है, वो बाकी तो कुआं तो कुआं है, उसमें काहे का बीच में है, वो बीच का भाग, वो कहते कुएं का मध्य भाग, कुएं का ऊपरी भाग, कुएं के नीचे के भाग, कुएं के पानी के नीचे के भाग, ऐसे बांट दिए 4। अब कुछ ही बांट दो, लेकिन कुआं तो कुआं है, गहराई तो एक ही, गिरा हो झम्म से पानी में। तो ऐसे नाम तो तमाम दे सकते हैं, लेकिन उपासना पद्धति भगवान श्री कृष्ण की जो थी वो उपासना पद्धति थी, इसलिए कभी कोई साधना नहीं की उन्होंने, क्योंकि उनका सारा जोर अकर्म पे था। जो भी करते थे वो अकर्म, मैंने किया ही नहीं। और जब इस अवस्था में आप पहुंचना हो आपको, धीरे 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 करके संपूर्णता में, तो वो स्मरण है। जैसे यहां बैठे आप जितने लोग हो, आपको जान के आश्चर्य होना चाहिए, होगा भी आश्चर्य भी, जितने लोग आप बैठे हो, जितने भी यहां और जितने पृथ्वी पर मौजूद हैं मानव, लगभग 750 करोड़ मानव है, स्त्री पुरुष बच्चों बुजुर्ग के रूप में, सभी परमात्मा है, सभी परमात्मा है। बस क्या है, भूले हुए हैं। कैसा भूले हुए हैं? बस जुबान पे बाहर नहीं निकल रहा है। तो परमात्मा तो है आप, लेकिन जिस दिन जुबान से निकल के बाहर आ गए, आप परमात्मा हो जाते हैं। विस्मरण हो गया है केवल, विस्मरण, इसी को विस्मरण, विस्मरण, इसी जो शब्द है विस्मरण, विस्मरण शब्द का अर्थ यह है, भूल गए ऐसा नहीं है, याद है लेकिन याद नहीं आ रहा है, विस्मरण का यह अर्थ है। समझ रहे हैं? विस्मरण शब्द का अर्थ है कि हमें याद तो है लेकिन याद नहीं आ रहा है। एक जो स्मरण आप करते हैं और पूरी तरह स्मृतिहीन हो जाते हैं, तो वो हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है, वो अलग बात है, बिल्कुल खत्म हो जाती है। लेकिन ये विस्मरण है। तो ऐसे ही हम भूल गए हैं कि हम परमात्मा हैं। अकर्म करते करते एक दिन आपको इस चीज का जब जानकारी हो जाती है कि तल से जुड़ जाते हैं, गहरे वाले तल में नीचे, ऊपर का तल सबसे नीचे वाले तल में जुड़ जाता है जब, तो उसको पूरा दिख जाता है। तो ये नहीं कहता है कि हम इस सृष्टि का अंश हैं, वो कहता है मैं ही सृष्टि हूं। फिर वो कहता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं टोटल हूं, टोटल का अंश नहीं हूं, पूरा हूं मैं। तो वो स्मरण आ जाता है आपको। जैसे स्मरण आया तो वो सारी जितनी शक्तियां हैं ब्रह्मांड की, वो आपके पीछे लग लेंगी, सब आपके साथ चलेंगी, क्योंकि आपको स्मरण हो गया है। आपका ऊपर का तल नीचे का तल दोनों जुड़ गए हैं, पूरी यात्रा चल रही है ऊपर से नीचे। अभी आपकी यात्रा खंड खंड में है, एक शरीर, एक चक्र, दूसरा चक्र, तीसरा चक्र, ऐसे चलेंगे आप। लेकिन जिस दिन आप मूलाधार से लेकर सहस्रार तक आप जुड़ जाते हैं, क्षमा करिएगा, मूलाधार से लेकर आज्ञा चक्र तक आप जुड़ जाते हैं, उस दिन आपको पता लगता है कि आप परमात्मा हो, क्योंकि आपको सारा स्मरण हो जाता है, सारा कुछ सब याद आ जाता है। और याद आते ही सारी शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं, क्योंकि सब कुछ आपके स्मरण से जुड़ा हुआ है। क्योंकि आप भूले हैं, इसलिए आपको पता नहीं। आपको याद होगा, एक जिक्र है रामायण में कि भगवान श्री राम जब जाना चाह रहे थे, किसी दूत को भेजना चाह रहे थे लंका, कैसे जाए, कोई पुल नहीं, कोई जहाज नहीं, तो हनुमान जी को तैयार किया गया। उनके जो जामवंत जी थे और सब लोगों ने, नल नील सब लोगों ने, उनको याद था कि ये उड़ सकते हैं, हनुमान जी को याद नहीं था। उनसे कहा गया तुम जाओ लंका, बोले हम कैसे जाएंगे, बोले तुम उड़ सकते हो। तो वो भूले हुए थे, भूले थे, ये पकड़ना याद है आप लोगों को, तो उनको याद दिलाया जाता है, अरे आप तो उड़ सकते हो भाई। फिर अच्छा, तो जब उनके आखिरी तल से ऊपर का तल जुड़ा तो उनको शक्तियां प्रकट हो गई सारी। तो हनुमान जी लंका पहुंच गए उड़ के।
बाकी लोग नहीं अपने तल को जोड़ पाए तो पुल बना के गए, अपने को नहीं जोड़ पाए, उड़ के नहीं जा पाए। तो ऐसे शक्तियां सभी में रहती हैं, सभी के आसपास रहती हैं। पात्र चाहिए। जब आप में पात्रता आती है तो शक्तियां स्वतः ही आपके द्वारा कार्य करती हैं।